बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। BNP 115 नशिस्तों के साथ आगे। सरबराह तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी 35 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिल गईं। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की कामयाब इलेक्शन के नकात पर कौम और सियासी जमातों को मुबारकबाद। बांग्लादेश इलेक्शन, समा की ढाका से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन सी जमात आगे कौन पीछे, लम्हा ब लम्हा आगाही। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गाजा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इतफाक। सदर, आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इतफाक राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। बानी PTI की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए, बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालिबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार, कहा बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकज़ई बोले एहतजाज पुरअमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। असद कैसर ने कहा बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बानी PTI को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान, कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, उनसे कोई जाती अनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अलशिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इन्हीं की दरख्वास्त पर पिम्स भेजा गया। बानी का जेल में रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नज़र बिल्कुल ठीक थी, धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरजात, बच्चों और ख़ानदान से मुलाकात न करवाने, कैद तन्हाई में रखने, TV खराब और किताबें फराहम न करने की भी शिकायत। वकला से मुलाकात न होने से शिफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत की बानी PTI के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयस्सर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है? दौरान समा चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फ़ोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी PTI की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाज़त से किताबें फराहम करें। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन तरक्की से महरूम रहा। मियां वाली की आवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वज़ीर आला मरीम नवाज के सियासी मुखालफीन पर लफ्जी वार, कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियां वाली को भी दी, यहाँ भी ग्रीन बस चल रही है। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। मियां वाली में मेडिकल, लॉ और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए तारीखी लम्हा, पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। मॉस्का ब्रदर्स की निस्फ सेंचुरियां, 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। भारत ने कमजोर हरीफ नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या मैच के हीरो करार। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया।
सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। कराची के ताजिर एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर। इंडस्ट्रियल एरिया में 100 से जायद फैक्ट्री मालिकान को गैर मुल्की नंबरों से भत्ते की कॉल्स मौसूल। भारी रकम का तकाजा, रकम ना देने पर संगीन नताइज की धमकियां। सनती इलाके में खौफ के साए। ताजिरों ने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। IG का नोटिस, रिपोर्ट तलब। उम्मीद है ईरान के साथ डील हो जाएगी, जितनी देर चाहें मुज़ाकिरात करेंगे। अगर वो मुआहदे नहीं करते तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया, कहा आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा तय पा सकता है। इस वक्त चीन के साथ बहुत जत्थे ताल्लुकात हैं। और T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस का फैसला होगा। सुबह 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कनाडा और UAE का टाकरा। शाम 6:30 बजे अमेरिका और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं हमजा मुमताज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा कर ली। अब आपको बताएं, बांग्लादेश इलेक्शन के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू। BNP ने 115 नशिस्तें जीत ली हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों सीटें जीत ली हैं। बांग्लादेश मीडिया के जानिब से ये बात सामने आ रही है कि जमात इस्लामी 42 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल कर ली है। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दिया है। गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं और आपको आगाह करें इस हवाले से कि जमात इस्लामी 42 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। BNP ने 115 नशिस्तें जीत ली हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों सीटें जीत ली हैं और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी 42 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल कर ली है। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दिया है और 33% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट दिया है। रेफरेंडम के हवाले से भी आपको आगाह करे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। BNP ने 115 नशिस्तें जीत ली हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों सीटें जीती हैं। जमात इस्लामी 42 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल कर ली है। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं, बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, जिसमें BNP ने 115 नशिस्तें जीत ली हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची सरजानी सेक्टर 7D में दुकान में डकैती के दौरान फायरिंग हुई। पुलिस एहलकार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। 4 डाकू जनरल स्टोर में लूट मार कर रहे थे। मुलजिमान फरार होने लगे तो दुकानदार ने शोर मचाया। मजीद तफसीलात जानते हैं जिशान मुगल से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा। जबलपुर कराची का इलाका है ये सरजानी का, जहाँ पर सेक्टर 7 में जो है फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू के जो 3 साथी थे वो जायवकवा से फरार हो गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जनरल स्टोर पर ये लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान जो है बराबर में घर पे रहने वाला जो बाबर फराज नाम का पुलिस एहलकार था, उसने बाहर निकलकर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ये डाकू हलाक हुआ है। हलाक डाकू की जो शनाख्त है वो ताहाल नहीं हो सकी है, जबकि लाश को जब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात की जा रही है। फरार मुलजिमान की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, मजीद तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया जिशान।